दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की नई सरकार बनने के बाद, दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद अब चर्चा बिहार की होने लगी है, बिहार चुनाव की होने लगी है। हालाँकि बिहार में अभी चुनाव होने में 8 8-9 महीने हैं। अ, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है। लेकिन दिल्ली में जैसे ही नई सरकार बनी है, अब सबका नज़र जो है बिहार चुनाव पे है, क्योंकि अगला नंबर भले वो थोड़ा लेट है, लेकिन अगला नंबर अब बिहार का ही है, क्योंकि बिहार से पहले किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होना है। तो अब सबका नज़र जो है बिहार में है। न्यूज़ चैनल में जो है चर्चाएँ होने लगी हैं। अ, चौक-चौराहा पे, गली-मोहल्ले में, चाय की दुकानों पे, हर जगह जो है चर्चा अब बिहार चुनाव की होने लगी है, क्योंकि अगला नंबर अब बिहार का है। और बिहार में जो है पहले 2 गठबंधन थे, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। अब जाके जो है पहली बार 2025 में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है जन स्वराज के रूप में। वो गठबंधन तो नहीं है, पर वो अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा जन स्वराज। और जन स्वराज आपको पता होगा 2 अक्टूबर को नई पार्टी अ, बनी है, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर है, जाने-माने चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने कम से कम 10 राज्यों में सरकार बनाने में मदद की है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी 2014 में जिताने में उन्होंने कंधा लगाया था। तो सब पार्टी जो है जो भी गठबंधन है, वो अपने-अपने वादे कर रहे हैं कि हम आएँगे तो ये कर देंगे, हम आएँगे तो वो कर देंगे। लेकिन बाकी पार्टी में और जन स्वराज में क्या अंतर है कि बाकी पार्टी सिर्फ़ जो है अ, घोषणाएँ कर रही है, उनका ब्लूप्रिंट नहीं है, उन कहाँ से पैसे आएँगे, कैसे वो क्या करेंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो 2500 हर महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा। लेकिन उसे देखा जाए तो कम से कम 5 करोड़ महिलाएँ हैं बिहार में, और 5 करोड़ को अगर ₹2500 पर महीने देता है तो साल का जो है 1.5 लाख करोड़ अ, का खर्च आता है। और 2.5 लाख करोड़ का बजट ही है पूरे बिहार का, जिसमें बहुत सारा जो है फिक्स बजट है। सिर्फ़ 50,000 करोड़ जो है, वो ही वेरिएबल है, यानी अतिरिक्त है कि वो अपने हिसाब से सरकार काम कर सकती है, नहीं तो वो जो फिक्स्ड है, यानी जो सैलरी देना है या फिर किसी जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, तो उनमें जो लगते हैं पैसे, तो वो फिक्स है। तो कैसे करेंगे, इसका जवाब नहीं दे रही है मतलब तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं या आरजेडी नहीं दे रही है। लेकिन जो अ, जन स्वराज पार्टी है, जन स्वराज पार्टी 5 घोषणाएँ की हैं, मुख्य रूप से 5 घोषणाएँ की हैं, क्योंकि जो सरकार का कामकाज है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो मुख्य 5 काम है जिससे बिहार में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, वो इस प्रकार है कि पहला काम वो जो करेंगे, वो है सभी के लिए जो है अ जितने भी बिहार के युवा बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको मजबूरी में 10-15 हज़ार के रोज़गार के लिए बिहार से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। और वो 1 साल में करने का वादा किया है कि 1 साल के अंदर हम ये सब जो है सभी के लिए कर देंगे। और कैसे करेंगे? वो है कि अ, आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा कि वो सीडी रेशियो की बात करते हैं कि हर जगह सीडी रेशियो 70% से ऊपर है। देश का जो है सीडी रेशियो 70% से 75% है, और जो दक्षिण के राज्य है उसमें 90 पन 95% तक है। और बिहार में जो है वो सीडी रेशियो 40% है, क्योंकि अ जो है बिहार के जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, तो वो पैसा जो है बैंक अ, दूसरे राज्यों में भेज देते हैं, क्योंकि दूस बिहार में अ, सीडी रेशियो 40% है, यानी कि बिहार के लोगों को ऋण उतना नहीं मिलता है, तो बैंकों में जमा रह जाता है पैसे, और वो पैसे दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र कर देते हैं बैंक वाले। तो उसको रोक करके जब पूँजी का पलायन रुकेगा और बुद्धि का पलायन रुकेगा, जो
पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है, जो बाहर में जाकर अपने बिज़नेस कर रहे हैं, बिहार के हैं, उन्हें बिहार में लाया जाएगा। जो नए स्टार्टअप करने वाले हैं उनको अवसर दिया जाएगा। उसके बाद जो बुद्धि और पूँजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकेगा और जो है अ, सब किसी को भी मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा है कि जो 15 साल तक के बच्चे हैं, जो 10th स्टैंडर्ड तक उन्हें फ्री शिक्षा दिया जाएगा और फ्री शिक्षा नीतीश कुमार की तरह नहीं, वो विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरते हैं, तब तक जो है प्राइवेट स्कूल में अ, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा और उनकी जो फीस होगी, वो सरकार जन स्वराज की सरकार भरेगी। और तीसरा जो वादा है अ, उनका, वो है बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के जो महिला पुरुष हैं, उन्हें जो नीतीश कुमार 400 रुपए के पेंशन दे रहे हैं। अ अ, बुजुर्ग पेंशन, जो विधवा पेंशन है और जो विकलांग पेंशन है, वो 400 रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर वो 2000 करने का वादा कर रहे हैं कि 2000 उनको मिलेंगे। और चौथी जो बात है वो है महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो है अ, उन्हें 4% के 4% के वार्षिक ब्याज पे उन्हें ऋण सरकार की गारंटी पे दिया जाएगा और जो बाकी जैसे 10-12% बैंक लेती है इंटरेस्ट रेट, तो बाकी के सरकार पे करेगी और 4% इंटरेस्ट रेट पे जो है 4% पर एनम दिया जाएगा महिलाओं को, और महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें क्या करना है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, किस तरह के वो छोटे-छोटे जो है अपने घर से जो काम-काज कर सकते हैं, छोटे फैक्ट्री लगा सकते हैं, छोटे कोई बेकरी खोल सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई भैंस पाल सकते हैं, कुछ गाय पाल सकते हैं। जो जिसमें जिसकी रुचि है, जो जिसकी क्षमता है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो 5वां जो वादा है उनका वो है किसानों के लिए कि किसान जो बिहार में जो अभी तक किसान हैं, वो कमाने वाली खेती नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ खाने वाली खेती करते हैं क्योंकि वो इतना ही उपजा पाते हैं जितना अपना खर्चा-पानी चल सके। जो हरियाणा, पंजाब की तरह किसानों की तरह वो सशक्त नहीं है क्योंकि हरियाणा, पंजाब में किसान जो है किसानी करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहार का किसान जो है, किसान से बस पेट पालते हैं बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए किसानों के लिए 5वां वादा उन्होंने किया है कि किसानों को जो है नकदी फसल अ, जैसे फ्रूट का, सब्जी का, मसाले का खेती करके जो है अगर खेती करेंगे धान, गेहूँ के अलावा, तो उन्हें जो है मज़दूर जो है फ्री में मुहैया कराया जाएगा सरकार की तरफ से। क्योंकि अ, जो मनरेगा के जो मज़दूर हैं जिन्हें इधर माटी काटने में कुछ मतलब ऐसे टाइम पास लगाया जाता है, तो उनको जो है खेती से जोड़ करके और जो किसान हैं उनको मज़दूर भी फ्री में मिल जाएगा और उनको जो मनरेगा के जो मज़दूर हैं उनका अ जो पैसे जो मिलते हैं, उनकी जो दिहाड़ी होती है, वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। तो वो सरकार मतलब राज्य सरकार के उसमें बजट में जो है अ अ, उसपे जो है उनको भार भी नहीं आएगा और जो है किसानों की जो है इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये 5 वादा है उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया है और उन्होंने ऐसे सिर्फ़ वादा नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन में हम इसके जो ब्लूप्रिंट है, वो डिटेल में जनता के सामने रखेंगे और जनता को निर्णय लेना है कि वो किसे चुनना है। इतने जो 35 सालों से लालू नीतीश की सरकारें चल रही हैं वो फिर से वही सरकार चाहते हैं या फिर कुछ नया चाहते हैं। तो जनता को डिसीज़न लेना है। तो आप लोग कैसे सोचते हैं जनसुराज के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्स